आंखें हमारे शरीर का अनमोल अंग हैं, जिससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। पर कई लोग आंखों की बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक है भैंगापन। भैंगापन, जिसे स्क्विंट या क्रॉस्ड आईज कहते हैं, आंखों से संबंधित एक समस्या है जिसमें दोनों आंखें एक सीध में नहीं होती। एक आंख अंदर की ओर या बाहर की ओर या नीचे की ओर या ऊपर की ओर हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों आंखें एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में देखती हैं और अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होता है। यह समस्या आंख की मांसपेशियों पर खराब नियंत्रण के कारण होता है, क्योंकि इन्हें तंत्रिकाओं के दोषपूर्ण संकेत मिलते हैं। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अधिकतर मामलों में आंखों का भैंगापन पूरी तरह ठीक हो जाता है। बच्चों में यह समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, पर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि छोटी उम्र में बच्चों का भैंगापन ठीक नहीं हो सकता। आंखों की बीमारियां, उनके इलाज और आंखों की संभाल को लेकर सच कहूं ने आई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता से खास बातचीत की। मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। मैं अम्बाला कपिल आई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं। मैं बच्चों की आंखों का, भैंगेपन का और बच्चों की आंखों से और जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड सुपर स्पेशलिस्ट हूँ जी। काफ़ी लोगों को ये गलत धारणा रहती है कि अगर भैंगापन है उसका इलाज 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। हम ये इलाज जितना जल्दी शुरू करते हैं, हम 6 महीने से बच्चे का चेकअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों में इनमें चश्मे के नंबर से भी इसको ठीक किया जा सकता है। और कई लोगों का इसके कारण से लेजी आई या एम्ब्लायोपिया जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, जिसके कारण से एक आंख की नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो हम जितना जल्दी इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर कई लोगों को ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ठीक होता है। ऐसा नहीं है। कुछ हम ग्लासेस से या कुछ हम एक्सरसाइजेज से भी ठीक कर सकते हैं और कुछ को सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। एंड अगर सर्जरी रिक्वायर्ड भी होती है, सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जो कि हम 9-10 मंथ्स की एज पे भी स्टार्ट करते हैं। और जितना जल्दी हम इलाज कराते हैं उतने अच्छे हम रिजल्ट्स, 3D विजन जो हम बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल विजन बोलते हैं, वो उतनी अच्छी रह सकती है और हम बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल विजन दे सकते हैं। पहले हमने मोबाइल दिए थे बच्चों को पढ़ाई के लिए, अब वो आदत चलती जा रही है। तो जो हमारी अमेरिकन अकेडमी की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती है कि 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल यूसेज 0 होना चाहिए और 2 साल से 6 साल के बीच में बच्चे का स्क्रीन यूसेज में बात करते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सबका मिला के दैट शुड बी लेस देन 1 आवर इन अ डे। मतलब ये सबका मिला के 1 घंटे से कम होना चाहिए। अगर हम 6 से 12 साल के बच्चे की बात करते हैं तो ये टाइम बढ़ के 2 घंटे तक लिमिट हो जाता है, सब चीज़ों को इंक्लूड करके। अगर हम ये सब बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 20-20-20 रूल फॉलो करें। उसका मतलब होता है कि जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे से 20 फीट, मतलब हम उसको 20 मिनट, हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स की ब्रेक लें और कुछ 20 फीट दूर देखें। इसको हम 20-20 रूल बोलते हैं। उसके अलावा हम एंटी ग्लेयर फिल्टर या एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो स्क्रीन की रेज जो निकलती हैं उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। उसके अलावा हम उसकी लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सही हाइट पे उसको रखें, आंखों के लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, बार बार बीच में ब्रेक लें, पानी का अच्छा इंटेक करें, नट्स ज़्यादा लें और लाइटिंग प्रॉपर हो, लाइट हमारी आंखों पर डायरेक्टली ना पड़ रही हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम उनकी रेज का दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बच्चों को कहते हैं मोबाइल का यूज़ कम करने के लिए, तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनके लिए रोल मॉडल्स बने। अगर हम खुद ही अपना मोबाइल ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि मोबाइल कम यूज़ करो। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे तो उनका नॉर्मली यही रिएक्शन होता है कि आप खुद भी तो यूज़ कर रहे हो, तो हमें क्यों बोल रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एक डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर होना चाहिए, क्योंकि तब काफ़ी लोगों ने, चाहे वो सोशल मीडिया में चल रहा था या इंटरव्यूज़ आ रही थी, उसके थ्रू उनको ये पता लगा कि स्टेरॉइड्स इसमें हेल्प करते हैं। स्टेरॉइड्स की इंडिकेशंस लिमिटेड थी और वो हमेशा सुपरवाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब किसी डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर स्टेरॉइड स्टार्ट होने चाहिए और बार बार उसमें शुगर चेक होनी चाहिए। उसके कारण शुगर के लेवल्स बढ़ते थे। शुगर लेवल्स इंक्रीज होना ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का एक मेजर रीज़न है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए वो सब चेकअप अंडर सुपरविजन करें। दूसरा, हम कभी भी ये देखते हैं कि अगर सांस में मतलब हमें कुछ ब्लैक ग्रोथ दिख रही है या यहाँ पर पेन होना शुरू हो रहा है, इन सब ट्रीटमेंट के चलते हुए, या कुछ सुनपना आ रहा है या कुछ ग्रोथ दिख रही है, ब्लैक मास दिख रहा है या नाक में स्मेल की कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो जल्दी डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है।
हम वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें। अगर वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे को ड्राइनेस की समस्या और बढ़ जाती है। दूसरा जो नट्स हैं, चाहे वो बादाम हैं, कैश्यू नट्स हैं, या ये सब एक अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स हैं जो कि हमारी आइज़ में जो मॉइस्चर कंटेंट है या वाटर कंटेंट है उसको बढ़ाते हैं और आपको ड्राइनेस से प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, चाहे वो नट्स में हैं, चाहे सिट्रस फ्रूट्स में हैं या आंवला में हैं, विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हम ज़रूर लें, जैसे वो हमारे ये लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ऐसी विटामिन ए के बहुत रिच सोर्सेज हैं, जैसे कि हम आंवला खाते हैं या दूध पीते हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें क्या नॉनवेज बढ़ाना पड़ेगा ये सब सोर्सेज बढ़ाने के लिए कि विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं। उसमें फ़िश एक बहुत सारे सोर्स है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़िश के कैप्सूल्स लेने ज़रूरी हैं क्या, चाहे वो वेजिटेरियन है लेकिन हम शुरू कर लें, तो ऐसी कोई भी नीड नहीं रहती। सारी चीज़ें वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत अच्छे से पूरे किए जा सकते हैं अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है। जी सर। इम्पॉर्टेंट नसीहत देना चाहूँगा कि हम बच्चों का चेकअप का एक शेड्यूल फॉलो करते हैं जो कि सबको ज़रूर करना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर आंखों की कोई समस्या है या नहीं है, 6 महीने से साल की एज तक पहला आई चेकअप ज़रूर हो जाना चाहिए। दूसरा चेकअप बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स ज़रूर हो जाना चाहिए और थर्ड चेकअप बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स ज़रूर हो जाना चाहिए। हाँ, अगर हमारी फैमिली में बच्चों में किसी तरह की कोई समस्या रही है, चाहे सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, भैंगापन, किसी कारण से नज़र कम होना, तो उन बच्चों को और भी फ्रीक्वेंट और जल्दी चेकअप शुरू हो जाना चाहिए। ये जनरल गाइडलाइंस हैं बच्चों की आंखों के चेकअप। सर, एक सब पेरेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो बच्चों का चश्मे का नंबर है, चाहे बच्चों का चाहे पेरेंट्स का, कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको स्टॉपेज कैसे करें या इसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। देखो, अगर नंबर है इसको हम ख़त्म नहीं कभी कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है, अब हमारे पास अगर माइनस का नंबर है या मायोपिया जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम नंबर की पेस को स्लो कर सकते हैं। मतलब अगर नंबर सपोज एक नंबर हर साल बढ़ रहा है तो हम उसको स्लो डाउन करके 0.5 डायप्टर्स तक ला सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें हम ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, जैसे एट्रोपिन 0.01% ड्रॉप्स हैं या कुछ स्पेशल तरह के चश्मे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हेल्प करती है, एटलीस्ट 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी इन अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 1 घंटा बच्चा अगर बाहर खेलता है वो नंबर की तेज़ी, जो बढ़ने की तेज़ी है, उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाइटिंग हमारा प्ले करती है। जो आर्टिफिशियल लाइटिंग से बच्चा बाहर आउटडोर लाइटिंग में जाता है, तो लाइटिंग जो है वो अगर ज़्यादा हो वो भी हेल्प करती है नंबर को स्लो डाउन करने में। हमारे ब्रेन में कोई पिगमेंट रिलीज़ होता है जो कि उसकी पिगमेंट की रिलीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि चश्मे के नंबर को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी मॉडिफिकेशन हैं जो कि हेल्प करती हैं। और रेगुलर चश्मे का नंबर चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का नंबर हर 6 महीने बाद चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रेगुलरली चेंज होता है। तो हम अगर एक बार नंबर दे देते हैं, ये नहीं मानना कि यही नंबर रहेगा, तो नंबर चेंज होता है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, ये सब कुछ बढ़ता है, तो वैसे ही आंखों का साइज़ भी बढ़ता है, जिसके साथ चश्मे का नंबर भी चेंज होता है।